हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। मार्क्समैन पब्लिकेशन का 17वां टेस्ट सीरीज आज हम लोग देखेंगे। देखिए, लगातार आप मिशन जॉब से बने रहें और मिशन जॉब मेंस की तैयारी के क्रम में आपको तरह तरह की किताब, जितने भी किताब हैं लगभग आपको करवाएगा। कोशिश यही रहेगी। तो देखिए, पहले प्रश्न कहता है सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। बहुत आसान है, ये जापान देश है जिसे सूर्योदय के देश कहा जाता है। हालांकि नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश और ब्रिटेन को सूर्यास्त का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, भारतीय ब्रॉड गेज में रेल की पटरियों में दूरी कितनी होती है। तो यह दूरी होती है 5 फीट 6 इंच, यानी कि 1.676 मीटर। ठीक है। अगर आप मीटर गेज की बात करें तो यह 1 मीटर की होती है और नैरो गेज की बात करें तो 0.610 मीटर होती है। इसे भी याद रख लें आप। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो होता है वो फुटबॉल से संबंधित होता है। चौथा नंबर कहता है थॉमस कप का संबंध, तो यह बैडमिंटन से होता है। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन कप से है, जबकि उबेर कप बैडमिंटन के महिला प्रतियोगिता से संबंधित है। 5वां नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे देख लें, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रवीणता के लिए दिए जाते हैं। तो अर्जुन अवार्ड 1961 ईस्वी से दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। 6ठा नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1957 ईस्वी में रूस द्वारा स्पुतनिक 1 को भेजा गया था। सबसे पहले 1957 ईस्वी में रूस द्वारा, याद रखना है। 7वां नंबर सवाल देख लें, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब भेजा गया था। तो भेजा गया था 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट भेजा गया था, जो कि भारत का सबसे पहला उपग्रह था और यह सोवियत संघ के मदद से 1975 में भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कब बना था। भारत का पूछ रहा है। तो भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो था वो अप्सरा था, जो कि 1956 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। यह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्राम्बे परिसर में बना था, जिसकी औपचारिक उद्घाटन जो है 1957 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसे डिज़ाइन किया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और जबकि ये यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया था। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन थे उस समय, डॉक्टर होमी जे भाभा। इन्हें न्यूक्लियर एनर्जी का जनक भी कहा जाता है। 9वां नंबर सवाल देखें, 9वां कहता है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर यानी कि टैगोर ने की थी और रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जन मन गण अधिनायक जय है राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा था। उसके बाद 10वां नंबर देखिए, कहता है माई ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है। तो माई ट्रूथ जो पुस्तक लिखा गया है वो इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। एक और पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। 11 नंबर देख लें, 11 कहता है शेखर एक जीवनी उपन्यास किसने लिखा। तो यह अगेई के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद 12 नंबर देखें, 12 कहता है किस उपन्यास को प्रेमचंद ने नहीं लिखा है। तो सेवा सदन, कर्मभूमि और प्रेमाश्रन, गबन है, कायाकल्प है, गोदान है, ये सारे जो उपन्यास है ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, जबकि मृगनयनी जो है यह वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। 13 नंबर सवाल देखें आप यहाँ पे, चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति किसने लिखा है। तो यह लिखा गया है देवकी नंदन खत्री के द्वारा। 14 नंबर सवाल देखें, लातूर किस राज्य में स्थित है। तो लातूर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है और भयानक भूकंप आने से यहाँ भारी क्षति हुई थी। 15 नंबर कहता है 15 जनवरी भारत में किस रूप में मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 कहता है 16 लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, हालांकि किताब में 1929 दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो है जहां तक हम जानते हैं 1919 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद 17 नंबर देखें, 17 नंबर कहता है डायमंड हार्बर किस नगर से संबंधित है।
तो डायमंड हार्बर जो है कोलकाता में स्थित है और पश्चिम बंगाल में कह सकते हैं 24 परगना जिले में यह कस्बा है। और अंग्रेजों के समय का एक विशाल पतन है यहाँ पे। उसके बाद आगे देखें 18 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन तमिल के प्रसिद्ध कवि थे। तो तमिल के प्रसिद्ध कवि जो हैं वो सुब्रमण्यम भारती हैं, सुब्रमण्यम भारती। उसके बाद आगे देखें 19 नंबर कहता है गणगौर पर्व किस देवी देवता के सम्मान में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप जान लें कि गणगौर मनाया कहाँ जाता है। तो यह राजस्थान तथा सीमावर्ती मध्य प्रदेश का त्यौहार है, चैत महीना में मनाया जाता है, याद रखना है। और यह शिव पार्वती का सम्मान में मनाया जाता है, शिव पार्वती। 22 नंबर देख लें सूरदास ने अपनी कविताएं किस भाषा में लिखी है। तो सूरदास जो भी कविताएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस कहता है एक वायुयान ऊपर की ओर उठता है, क्यों उठता है, क्या कारण है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें तो यहाँ हो जाएगा इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होता है। अब यहाँ 22 नंबर देखें, 22 कहता है पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, अगर बाहर गेंद गिरी जाएगी सूर्य पर चली जाएगी, ये गलत है। चंद्रमा पर जाएगी, ये भी गलत है। पृथ्वी पर गिरेगी, ये भी गलत है। उसी कक्षा में घूमती रहेगी। क्वेश्चंस को ध्यान से समझें। 23 कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण को सीधा देखने से आंख को जो नुकसान होता है उसका कारण क्या है। तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है वो सीधे आंख पर पड़ता है। 24 नंबर सवाल देख लें। 24 कहता है एक विशेष प्रकार का निर्दब वायुदाब मापी यंत्र कहलाता है। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा अल्टीमीटर। एनीमोमीटर का काम है वायु की दिशा और गति को नापना। क्रोनोमीटर का काम है जहाज, पानी का जो जहाज होता है उस पर समय ज्ञात करना। जबकि सेक्सटेंट का काम होता है ये ऊंची हुई वस्तु यानी कि वस्तुओं की जो ऊंचाई होती है उसको ज्ञात करना सेक्सटेंट का काम है। अल्टीमीटर का मेनली रूप से ये काम है। 25 नंबर देखें। 25 कहता है इंद्रधनुष के सीमावर्ती रंग है। देखिए इंद्रधनुष के सीमावर्ती यानी कि दोनों किनारे पर कौन सा रंग है। तो शुरू में बैंगनी होता है और अंतिम में लाल रंग होता है, याद रखना है इस चीज़ को। 26 कहता है स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषाक्त धातु प्रदूषक है। तो यह हो जाएगा सीसा। 27 कहता है निम्न में से कौन, 27 कह रहा है निम्न में से कौन पौधे को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। तो 27 का अगर आप जानें तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते होंगे ये कार्बोहाइड्रेट निर्माण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आगे देखें 28 नंबर। 28 कहता है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मतलब क्या होता है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और यह दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये भी याद रखें। 29 कहता है ओजोन परत का क्षय निम्नांकित में से किसके द्वारा होता है। क्षय की बात हो रही है तो ये जो हो जाएगा CFC द्वारा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब आगे देखें 30 नंबर। 30 नंबर कहता है विमानों का पता लगाने के लिए रडार किस माध्यम का उपयोग करता है। तो 30 का सही जवाब जाने, ये माइक्रो तरंग का उपयोग करता है। रडार मतलब होता है RADAR, आर से रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग इसे कहा जाता है, रडार मतलब। उसके बाद 31 नंबर देख लें। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को जो आविष्कारक हैं वो चार्ल्स बैबेज हैं। कभी कभी इजी प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से देखें क्वेश्चन और क्वेश्चन पे आंखें गड़ाए हुए रखें। पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन, ये भी बहुत इजी है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1859 ईस्वी में लिखा गया है। 33 नंबर कहता है इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है। तो इंद्रधनुष में लाल रंग और बैंगनी रंग, बैंगनी शुरुआत में होता है, लाल रंग अंतिम में होता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो अंतिम हो जाएगा। 33 का A सही जवाब होगा। 34 कहता है अश्रु गैस क्या है। तो अश्रु गैस अमोनिया होता है। अमोनिया गैस को नाक के पास ले जाने पर आंखों में आंसू गिरने लगते हैं, इसीलिए अमोनिया जो होता है वो अश्रु गैस के रूप में जाना जाता है।
35 नंबर क्वेश्चंस देखें। 35 कहता है मनुष्य का जूलॉजिकल नाम। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होमो सेपियंस होता है। होमो सेपियंस मतलब लीनियस बताता है, यानी कि जाति बताता है होमियो सेपियंस, ठीक है। 2 शब्दों से बना होता है। उसके बाद 36 नंबर देखेंगे। 36 कहता है हाइड्रोमीटर मापने का यंत्र। तो यह जल के घनत्व को मापता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है? जल के घनत्व को मापता है। जबकि वायु की आर्द्रता किस चीज से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, याद रखना है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत धारा की दिशा और मात्रा ज्ञात करने में। 37 कहता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होगा वो 7 होता है, यानी कि जल जो होता है वो उदासीन होता है, ये भी याद रखें। 38 कहता है इनमें से सबसे कठोर तत्व है। तो सबसे कठोर तत्व जो होता है वो हीरा होता है। 39 कहता है 39 कहता है हरी पत्तियां पौधों में क्या कार्य करती है? श्वसन, प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि। तो उपयुक्त इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का काम हरी पत्तियां करती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। देखें पौधे किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं? तो पौधे जो नाइट्रोजन लेते हैं वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। देखें निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है? तो बहुत आसान है ये, चचनामा। 712 ईस्वी में चचनामा लिखा गया था। उस समय के शासक, अरब आक्रमण का जो शासक जिस समय शासन कर रहे थे सिंध में और अरब आक्रमण हुआ था, उस समय का इसमें चर्चा है। और यह अरबी भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसके लेखक कौन है ये पता नहीं है। 42 नंबर कहता है अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? देखिए चोल का हुआ है, पांड्य का हुआ है, सतीपूतों का हुआ है, सतवाहन का चर्चा नहीं है। 43 नंबर देख लें। 43 कहता है निम्नांकित शासकों में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा खारवेल। खारवेल आप जानते हैं जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। इसका लेख जो है, हाथी गुफा लेख, उसमें उदयगिरी पहाड़ी पर जो बनवाया गया भिक्षु आवास, ये सारा चीज़ इसमें वर्णन किया हुआ है, याद रखें इस चीज़ को। 44 नंबर कहता है निम्नलिखित शासकों में से किसने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो यह था प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम 44 का सही जवाब हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम, जो कि 275 से 335 ईस्वी तक वाकाटक वंश का शासक हुआ था। वाकाटक शासन ध्यान देना है। और प्रवरसेन 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। 45 कहता है विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, तो वो कौन था? मेघवर्मन था, मेघवर्मन। 46 देखें। 46 कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो 1526 तो याद होगा। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी और बाबर यह युद्ध जीता था और मुगल वंश की स्थापना किया था। 47 कहता है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन परिवर्तित किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 ईस्वी में। झांसी की स्थापना ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने किया था। देखिए ये कथन सही है। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में के संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन क्या कहता है? दोनों सही है, ए सही व्याख्या आर है, तो ये नहीं होगा। दोनों सही है परंतु एक ही सही व्याख्या आर नहीं है, ये देखिए बी सही जवाब हो जाएगा। 49 देख लें। 49 कहता है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। क्वेश्चंस देखिए इस तरह से बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह पर यह कथा आधारित है। सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 से 1800 ईस्वी तक बंगाल में हुआ था, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा यह आनंद मठ लिखा गया है और वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया है, ये भी याद रखें। जो कि उसके बाद 50 नंबर देखें। 50 कहता है निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना? इंग्लैंड में कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो कि 1905 में
ठीक है। उसके बाद 51 नंबर कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था यह कब पारित हुआ, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। और रिपन ने इसे खत्म कर दिया था 1878 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन के समय यह पारित हुआ था और लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया था। वामन कहता है बाइकोम सत्याग्रह प्रमुख रूप से एक विरोध था। बाइकोम सत्याग्रह के बारे में जानकारी आप ले लें। वामन का सही जवाब हो जाएगा अछूत प्रथा के विरोध में बाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसका संबंध एनी बेसेंट से था? तो देखिए एनी बेसेंट इसमें से न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों पत्रिका यानी कि 1 और 4 एनी बेसेंट से संबंधित है। 54 कहता है भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? देखिए प्रीवियस ईयर प्रश्न है ये, और इस जो सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखें 55 नंबर सवाल। 55 कहता है कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सम्राट को किया गया। कब किया गया था? 1858 ईस्वी में। उसी के द्वारा ब्रिटिश सम्राट यानी कि क्राउन को सौंपा गया था। यहाँ देखें 56 कहता है अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है, याद रखना है महाराष्ट्र में है। यह किसके द्वारा बनाया गया? राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनाया गया है, एलोरा एलिफेंटा की गुफा। 57 नंबर देखना है सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है और यह नागर शैली में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, जबकि भारतीय अगर पूछे तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। 59 नंबर देखें। 59 कहता है वर्ष 1907 में भिखाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ने कहाँ ध्वज फहराया था? तो 59 का सही जवाब आप देखें तो यह हो जाएगा 1909 ईस्वी में स्टुअर्ट गार्ड में। 60 नंबर कहता है दुर्गावती किस राज्य की शासिका थी? इसका सही जवाब हो जाएगा गोंडवाना राज्य। 61 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य सुनिश्चित करता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वारंटी, उपरोक्त में से कोई नहीं थी। इसका सही जवाब अगर आप देखें तो यह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। उसके बाद 62 देखें। 62 कहता है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो क्या मान्यता प्रदान करता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। तिरसठ है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण किस स्थान के लिए किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। 64 यहाँ देखें भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 39A में यह वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का यह एक तत्व है। उसके बाद 65 यहाँ देखें भारतीय संविधान का भाग 4 क्या बताता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। 66 देखें निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही अगर जाने तो ये हो जाएगा निजी संपत्ति की समाप्ति जो है वह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। 67 देखें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 40 हो जाएगा। 68 कहता है किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? तो यह कथन है केटी सा का। 69 कहता है पंचायती राज डैश है जो निधि के लिए मुख्यतः डैश पर निर्भर है? तो प्रशासनिक ढांचा है जो सरकारी वित्त पर निर्भर है। 70 कहता है ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय तो यह लेता है राज्य सरकार। यहाँ पे देख लें खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो यह प्रशासनिक प्राधिकरण कहलाता है। 72 देखें। 72 कहता है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग तो यह ग्राम पंचायत हो जाएगा। 73 कहता है पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय समिति के अनुसार त्रिस्तरीय रखा गया था। उसके बाद 74 देखें। 74 कहता है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो हो जाएगा 21 वर्ष या इससे ऊपर। 75 देखें। 75 कहता है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? देखिए कृषि, जेल, सिंचाई सभी राज्य सूची में, जबकि सुरक्षा जो है वो संघ सूची में आता है।
76 नंबर प्रश्न देखें, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? संघवाद तो है ही, संसदीय लोकतंत्र भी है, नियोजन भी है। इसका मतलब डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद कहता है 77 नंबर, 77 कहता है निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? देखिए, भवन कर है, वाहन कर है, भूमि कर है, लेकिन संपत्ति कर नहीं है। 78 नंबर देखें, 78 कहता है निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो आय का स्रोत जो होता है वो व्यावसायिक कर होता है, जबकि इमारतों पर लगाया गया संपत्ति कर, पशु के व्यापार पर कर, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, ये सारी चीज़ें पंचायत का आय का स्रोत होता है। उसके बाद देखें 79 नंबर, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, संबंध किससे है? तो कहाँ से किया जाता है? संसद एवं विधानसभा से यह पारित किया जाता है। क्वेश्चन कहता है कूट को मिलान करना है, ठीक है। संविधान का मद कहाँ से लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड से लिया गया है। मूलभूत अधिकार, इसे अगर आप देखें तो इसे लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्यों के संबंध के बीच सहवर्ती सूची अगर बात करें तो यह किससे लिया गया है? संघ राज्य समवर्ती संघात्मक, ये कनाडा से लिया गया है, ये भी ध्यान दे देना है। संघ के रूप में भारत जिसमें संघ की सर्वोच्चता शक्ति नहीं थे, ये कनाडा से लिया गया है। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इस तरह से आप मिला लिए। उसके बाद देखें 81 नंबर, 81 कहता है निम्न नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही जवाब होगा। 82 हो जाता है। 82 देखें, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक बंदरगाह भारत में बृहद बंदरगाह के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो वह है पुद्दुचेरी। कौन कौन सा है ये देख लें। कांडला है, मुंबई है, नानसवा है, न्यू मंगलोर है, कोचीन है, मार्मा गोवा है, तूतीकोरिन है, चेन्नई है, विशाखापत्तनम है, पारादीप है, कोलकाता है, हल्दिया है, ये बृहद बंदरगाह है, याद रखना है इस चीज़ को। 83 कहता है कौन सा एक भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का भाग नहीं रहा है? तो इसका सही जवाब अगर आप देखना चाहें तो ये हो जाएगा कृषि जोत कर, टैक्स एक तरह से। 84 नंबर देखें, दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्न में से किस एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा खंबात की खाड़ी में गिरती है। 85 कहता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड है, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। ये सब याद रखें, एकमात्र ज्वालामुखी जो कि सक्रिय है। 86 देखें, 86 कहता है कौन सा कथन सही नहीं है? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, ये गलत है। बाकी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, ये ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन है, ये भी ठीक है। हरियाणा सबसे कम वनाच्छादित राज्य है, मात्र 2%, ये भी सही है। अब 87 देख लें। 87 कहता है लौह धातु खदान और राज्य संबंधित, तो इसको मिलान कर देना है। तो 87 का सही जवाब हो जाएगा धल्ली राजहरा, ये छत्तीसगढ़ में है। नोवा मुंडी जो है यह झारखंड में है। कैमन गुंडी जो है यह कर्नाटक में है। गुरुम हिसानी यह है उड़ीसा में। उसके बाद देखें 88 नंबर सवाल। 88 कहता है निम्नलिखित खदानों में से किस एक से विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र लौह धातु प्राप्त करता है? तो वह बैलाडीला हो जाएगा, छत्तीसगढ़। बैलाडीला छत्तीसगढ़, याद रखना है, बैलाडीला छत्तीसगढ़, जबकि कोयला दामोदर घाटी से। 89 भारत की निम्न नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए यहाँ पूछता है दक्षिण से चलते हुए उत्तर की ओर, तो सबसे दक्षिण में इन ऑप्शनों के अनुसार सबसे दक्षिण में कौन है ये ध्यान देना है। तो सबसे दक्षिण में कौन है? कहाँ गया ये? कावेरी, सबसे दक्षिण में कावेरी है। उसके बाद कृष्णा नदी है, कावेरी कृष्णा, उसके बाद गोदावरी नदी हो जाएगा, उसके बाद महानदी, तब सुवर्ण रेखा। उसके बाद 90 देख लें। 90 कहता है निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो 90 का सही जवाब हो जाएगा विंध्यान मिट्टी, खासकर इसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है। 91 नंबर कहता है पुच्छल तारे की पूंछ की दशा सदैव होती है, तो यह सूर्य से दूर होता है, याद रखना है। और पुच्छल तारा जो होता है
हर 76 वर्ष बाद दिखता है। 92 नंबर यहाँ देखें, 92 कहता है पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य से लगभग समान दूरी पर है, फिर भी औसतन पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा अधिक गर्म है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं के बराबर होता है। 93 देखें, 93 कहता है दिन और रात होने का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। याद रखना है, दिन और रात किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। चौरानवे नंबर सवाल देखें, सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश जो पहुंचता है 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है, तो लगभग हो जाएगा 8 मिनट। 95 विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक, तो चीन हो जाएगा सबसे बड़ा उत्पादक, उसके बाद यूएसए है। 96 नंबर कहता है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की जो विशेषता है वो क्या है? याद रखना है, उष्ण ग्रीष्म ऋतु, आर्द्र जाड़े की ऋतु। 97 भारत के निम्नांकित शैल समूहों में से कौन सा अत्यधिक धात्विक है? तो यह कौन सा हो जाएगा? धरवार। इसमें अत्यधिक धात्विक अयस्क पाया जाता है, ठीक है, खनिज पाए जाते हैं। 98 निम्नांकित सागरों में से किसमें अधिकतम लवणता पाई जाती है? ऑप्शंस के अनुसार मृत सागर, जबकि सर्वाधिक लवणता जो होता है वो वॉन झील में पाया जाता है 330%। 99 नंबर यहाँ सवाल देख लें, गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? सोन नदी है जो कि उत्तरमुखी है। और सोमा का और अंतिम का क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब अगर आप देखना चाहें तो हो जाएगा शीत आर्द्र जलवायु उत्तर प्रदेश की जलवायु नहीं है, यह अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी भाग, हिमालय का पूर्वी भाग के अंतर्गत यह जलवायु आता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।